हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन शर्मा और आज का टॉपिक बड़ा डिफरेंट है। मतलब क्या है, आज मैं आपको बताऊंगा आईएलटीएस का सिलेबस। बहुत सारे बच्चे इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं बट समटाइम दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम कि रमन सर कहां से शुरू करें, कहां खत्म करें, कहां एग्जाम फिल करें और क्या कुछ मतलब समझ ही नहीं आ रहा। देखो, अगर मैंने चंडीगढ़ जाना है तो डेफिनेटली मैं पाटना से पटियाला जाऊंगा, पटियाला से चंडीगढ़, मतलब बहुत लिमिटेड टाइम में मैं वहां पहुंच जाऊंगा। अब ये तो नहीं है ना कि चंडीगढ़ जाने के लिए मैं पाटना से पहले नरवाना जाऊंगा, लुधियाना जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा, बॉम्बे जाऊंगा, फिर चंडीगढ़। मतलब अगर मेरे को रास्ता ही नहीं पता तो मैं कैसे पहुंचूंगा अपनी मंजिल के ऊपर। सेम एज इट इज आईएलटीएस है। देखो, आईएलटीएस का अगर सिलेबस की बात करें तो देखो किसी को नहीं पता कि एग्जाम कहां से आएगा, मगर इसके टाइप्स तो हमें पता है ना। जैसे एक कप चाय का बनाना हो ना तो हमें यह पता है, उसमें देखो थोड़ी सी चाय पत्ती डलेगी, थोड़ा दूध डलेगा, शुगर डलेगी, थोड़ी थोड़ी चीजें डलती है ना। उसी तरह एग्जाम में जो टाइप्स होते हैं वो थोड़ी थोड़ी डलती जाती हैं और डेफिनेटली एग्जाम बन जाता है। 9 बैंड का ये एग्जाम, ये डिपेंड करता है। देखो, सबसे कम रिक्वायरमेंट क्या होती है, 6 ईच। देख, कोई भी ले, कोई भी कनाडा जाए, मगर अगर आप 7, 7.5, 8 या इससे ऊपर स्कोर लेके आते हो तो डेफिनेटली कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप देता है। देखो, शुरू करते हैं। वीडियो में 10-15 मिनट का बनाऊंगा और इस 10-15 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि पूरा आईएलटीएस किस तरीके से करना है, कैसे प्रेपरेशन करें और किस तरीके से हम 15 डेज में बहुत अच्छा स्कोर है वो गेन कर सकते हैं। आईएलटीएस होता है 2 टाइप का। 2 टाइप का मतलब बड़ा साफ है। एक होता है एकेडमिक, एक होता है जर्नल। एकेडमिक कौन करता है? जो स्टूडेंट वीजा अप्लाई करते हैं। और जर्नल कौन करता है? जो अपने पीआर के लिए अप्लाई करते हैं। एकेडमिक कौन करता है? जो +2 है, बीए है, वो एकेडमिक कर सकते हैं। मगर जो जर्नल है उसके लिए पीआर के लिए जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि रमन सर आईएलटीएस करें, पीआर करने के लिए करना है, जर्नल का आईएलटीएस करें, एकेडमिक करें, कौन सा करें? देखो, जर्नल आईएलटीएस की जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है उसकी कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मतलब कम से कम बैचलर से भी काम चल सकता है। अगर अच्छे तरीके से आप जाना चाहते हो तो मास्टर आपके पास होनी चाहिए। और नंबर 2, आपके पास मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना बड़ा जरूरी है। अगर कोई आपको बोले कि एक्सपीरियंस ऐसे ही बना के दे दूंगा, ऐसे हो जाएगा, प्रिंट आउट निकाल दूंगा, ऐसे कुछ नहीं है। 3 ईयर का एक्सपीरियंस, जो सैलरी है आपको अकाउंट में होनी बड़ी लाजमी है। और उसके बाद एक सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, वो है 8777 जो बैंड स्कोर है। तो आप देख लीजिए कि अगर आपके पास मास्टर्स है, अगर आपके पास 3 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस है और सैलरी आपके अकाउंट में है तो आप जर्नल कीजिए, अदरवाइज आप एकेडमिक कीजिए। तो टोटल इसमें होते हैं 4 मॉड्यूल। अगर बात करें आईएलटीएस के टेस्ट की तो डेफिनेटली इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। इस टेस्ट को करने का मतलब यह है कि आप जिस कंट्री में, जिस इंग्लिश कंट्री में आप जा रहे हो, कम से कम आपको वहां पे बोलचाल, खाना पीना मांगना, जॉब करनी, सब कुछ उस तरीके का आना तो चाहिए। तो डेफिनेटली अगर आपको इंग्लिश आएगा तो ही तो आप वहां पे जॉब कर सकोगे। तो बात करते हैं, आईएलटीएस में होते हैं टोटल 4 मॉड्यूल्स, मतलब 4 मॉड्यूल है। ये नहीं होना चाहिए ना कि 2 में अच्छे बैंड स्कोर आ गए, 2 में कम आ गए और बाद में मैं सोचता हूं कि जिस 2 में कम आ गए उसका एग्जाम दोबारा दे दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब चारों मॉड्यूल में हमें कम से कम, अगर +2 का बच्चा है तो सभी में हमें 6 6 6 चाहिए ही चाहिए। अगर किसी में 5 रह गया तो याद रखिए बाकी का स्कोर भी वेस्ट हो गया। देखो, सबसे पहला मॉड्यूल, अब हम चारों मॉड्यूल को एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे, क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन सी टाइप्स इसमें आएंगी, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रीडिंग। आईएलटीएस रीडिंग, जर्नल और एकेडमिक, इनका अलग अलग होता है। देखो, एकेडमिक की जो रीडिंग होती है वो होती है थोड़ी लेंथी, जर्नल की जो रीडिंग होती है वो होती है थोड़ी सी कम, मतलब चलता है, मतलब 4-5 पेज में वो रीडिंग कंप्लीट हो जाती है। दोनों को 1 आवर का टाइम मिलता है, 1 घंटे का टाइम मिलता है। 40 क्वेश्चंस होते हैं, 40 क्वेश्चन होते हैं, 3 पैसेजेस होते हैं। 3 पैसेजेस का मतलब है 1 to 14 क्वेश्चन एक पैसेज में, 15 से लेके 26 क्वेश्चन दूसरे पैसेज में और 27 से लेके 40 क्वेश्चन
तीसरे पैसेज में। और ये तीनों पैसेज अगर किसी ने आपको बताया ना कि पैसेज 3 है बहुत टफ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें टोटल अगर आपको रीडिंग की प्रिपरेशन करनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट और मेन टॉक जो है वो है, आपको ये देखो कुछ 5 टाइप्स आपको दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले नंबर पे मैंने लिखा है लिस्ट ऑफ हेडिंग, नंबर 2 पे लिखा है फिल इन द ब्लैंक, नंबर 3 पे मैचिंग, नंबर 4 पे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और यस नो नॉट गिवन, और नंबर 5 पे मैंने लिखा एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर आप अपने रीडिंग के स्कोर को बहुत अच्छा लेके आना चाहते हो, देखो रीडिंग और लिसनिंग दोनों मॉड्यूल ऐसे हैं जिसमें आप 9/9 बैंड स्कोर भी लेके आ सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको ये समझाता हूं, आप मेरे पास पढ़ते हो, ऑनलाइन पढ़ते हो, ऑफलाइन पढ़ते हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो या घर बैठ के तैयारी करते हो, सबसे पहले आप अपने आप को लिस्ट ऑफ हेडिंग में आप अपनी कमांड बना लो, सबसे बेस्ट सीख लो। नंबर 2 पे आप फिल इन द ब्लैंक बहुत अच्छे तरीके से सीखो। नंबर 3 पे मैचिंग, विच पैराग्राफ कंटेन द इंफॉर्मेशन होता है, जहां राइटर के नेम देखने होते हैं। या नंबर 4 पे आप सीख लो कैसे करने हैं ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, और लास्ट पे एमसीक्यू। मतलब एग्जाम में ये पांचों चीजें हैं जिनमें से एग्जाम आएगा। देखो थोड़े से ट्रू फॉल्स होंगे, थोड़े से एमसीक्यू होंगे, थोड़े से लिस्ट ऑफ हेडिंग होंगे, मतलब सभी टाइप्स को थोड़ा थोड़ा डाल के आपको रीडिंग का जो एग्जाम है वो बनाया जाएगा। इन पांचों टाइप से अलावा कोई छठी टाइप आपको एग्जाम में नहीं आएगी। आपने इन पांचों की तैयारी करनी है। जब आपको ये पांचों टाइप क्लियर होनी शुरू होगी ना, तो गारंटी देता हूं आपका आईएलटीएस रीडिंग वो क्लियर होने से नहीं रुकेगा। ये बात क्लियर है। ये सिलेबस है आईएलटीएस के रीडिंग का। आज मैं इसको ओवरऑल समझा रहा हूं, इसके आगे की जो वीडियोस आएंगी उनमें मैं डीपली भी जाऊंगा। तो दूसरा जो मॉड्यूल है उसको हम बोलते हैं लिसनिंग, आईएलटीएस लिसनिंग। ये एकेडमिक और जर्नल दोनों का सेम होता है, मतलब इसमें कोई फर्क नहीं होता। 40 क्वेश्चंस होते हैं, 40 क्वेश्चन होते हैं। 30 और 35 मिनट में जो टेस्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। और इसमें होती है हमारे पास 4 स्टेजेस, मतलब 4 पैराग्राफ होते हैं। 1 to 10 क्वेश्चन, 11 to 20 क्वेश्चन, 21 to 30, 31 to 40। जो इनमें टाइप्स होते हैं वो आपके सामने है। एक होता है इसमें फिल इन द ब्लैंक, नंबर 2 पे होते हैं एमसीक्यू, और नंबर 3 पे होते हैं मैप। मतलब आईएलटीएस के लिसनिंग टेस्ट में ये 3 टाइप हैं, कोई चौथी टाइप नहीं बनी। अगर आपको ये तीनों टाइप आती हैं तो आप अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हो। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन नंबर 11 पे बैठे हो, बड़े ध्यान से बैठे हो, सुन रहे हो, मगर तभी एक आवाज आती है दिस इज द एंड ऑफ सेक्शन 2, और आपको पता ही नहीं चला कि क्वेश्चन कैसे आगे चले गए। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एकेडमिक का जो स्कोर है उसका तरीका कुछ और है और जर्नल का स्कोर है उसका तरीका कुछ और है। मान लीजिए 23 क्वेश्चन, 24, 25 और 26, अगर एकेडमिक के बच्चे ने 6 बैंड लेके आने हैं, 6 बैंड स्कोर लेके आना है, तो उसको चाहिए या तो 23 ठीक जाए, 24, 25, 26, तो उसके 6 बैंड स्कोर आ जाएंगे। अगर जर्नल के बच्चे ने 6 बैंड स्कोर लेने हैं तो कम से कम उसको 30 और 31 क्वेश्चन ठीक करने पड़ेंगे। मतलब जर्नल के क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, बैंड स्कोर बड़े कम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने एक लिस्ट आपको शो की हुई है। एक तरफ मैंने जर्नल का स्कोर और एक तरफ मैंने एकेडमिक का स्कोर बताया हुआ है कि कितने स्कोर ठीक होने पे आपको कितने बैंड स्कोर मिलेंगे। और याद रखना, आईएलटीएस रीडिंग और लिसनिंग ये दोनों में 9 के 9 स्कोर आ सकता है। राइटिंग और स्पीकिंग में बहुत ज्यादा रेयर स्कोर आता है 9/9, मगर आईएलटीएस रीडिंग और लिसनिंग में आ ही जाता है। तो बात करते हैं हमारे थर्ड मॉड्यूल, और इसको बोलते हैं हम आईएलटीएस राइटिंग। बहुत बच्चों का स्कोर डाउन होता है राइटिंग में। क्या है, देखो राइटिंग में 2 टास्क होते हैं, टास्क 1 और टास्क 2। अगर बात करें टास्क 1 और टास्क 2 के, देखो टास्क 2 चाहे एकेडमिक है चाहे जर्नल है, दोनों के लिए सेम होता है। मतलब साफ करते हैं, जो टास्क 2 है उसकी होती हैं 8 टाइप्स, मतलब टोटल 8 काइंड का राइटिंग टास्क 2 होता है, जिसका 6 बैंड स्कोर होता है। मतलब 2 टास्क हैं, टास्क 1 और टास्क 2। टास्क 1 के होते हैं 3 बैंड और टास्क 2 के होते हैं 6 बैंड। मतलब ओवरऑल कितने हो गए, 9 बैंड स्कोर हो गए।
8 टाइप जो आपके सामने शो हो रही है, आप देख सकते हो, जिसमें बोथ व्यू है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, अग्री डिसअग्री है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है, एडवांटेज आउटवे डिसएडवांटेज है, मतलब जितनी भी आपको टाइप दिख रही है। और एक बात का ध्यान रखना, इनमें अगर आपने किसी एक टाइप को बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया ना करना, ये मेरी गारंटी है आप सभी के सभी टाइप्स आपको आने लग जाएंगे। बस थोड़ा थोड़ा फर्क है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और इसका स्कोर है ना, जो चेकिंग होती है ना, वो किस तरीके से होती है, टास्क रिस्पॉन्स के जो आपसे पूछा आपने वही बताया। नंबर 2, ग्रामर, आपका ग्रामर कितना स्ट्रांग है। नंबर 3, लेक्सिकल रिसोर्सेज, आपने वोकैबुलरी कितने तरीके से यूज की। और नंबर 4, जो एसे का आपने स्ट्रक्चर यूज किया। ये सभी बातों को देख के आपको राइटिंग का स्कोर आता है। तो मेन पॉइंट क्या है, ये 8 टाइप्स हैं, इनमें से कोई भी टाइप आपको एग्जाम में आ सकती है और जर्नल और एकेडमिक दोनों का सेम होता है। अगर बात करते हैं टास्क 1 की, तो इसको करने के लिए लगभग हमें मिलते हैं 20 मिनट। देखो, अगर जर्नल की बात करें तो टास्क 1, इनको टोटल 3 टाइप होती हैं। 3 कौन कौन सी, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल। मतलब 150 वर्ड्स हैं, 150 वर्ड्स आपको लिखने हैं और 150 वर्ड्स 20 मिनट में लिखने हैं। लेटर है, अगर आपने बहुत इजी आप लिख सकते हो, ये स्ट्रक्चर है। अगर आपको तीनों टाइप्स अच्छे तरीके से लिखनी आती हैं तो 100% आप अपना राइटिंग सुधार सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आईएलटीएस एकेडमिक की बात करें तो इनको टोटल 7 टाइप्स हैं। जैसे यहां पे आपको शो हो रहा है ना, बार ग्राफ है, लाइन है, टेबल है, पाई चार्ट है, प्रोसेस, डायग्राम, मैप। इनमें 7 टाइप में से बस एक टाइप आपको एग्जाम में आएगी, मगर प्रेपरेशन तो 7 की करनी है। याद रखना, किसी एक या 2 टाइप को अच्छे तरीके से कर लो, 7 की 7 टाइप आपको बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। टोटली जब हम प्रेपरेशन करते हैं तो क्या कहते हैं कि टास्क 1 के ऊपर हम 20 मिनट स्पेंड करते हैं और टास्क 2 के ऊपर हम स्पेंड करते हैं 40 मिनट। टोटल 60 मिनट है। 3 बैंड स्कोर टास्क 1 के होते हैं, 6 बैंड स्कोर टास्क 2 के होते हैं और ओवरऑल होता है 9 बैंड स्कोर। अब बात करते हैं हमारे लास्ट मॉड्यूल, जिसको हम बोलते हैं आईएलटीएस स्पीकिंग। तो बात करते हैं हमारे लास्ट मॉड्यूल आईएलटीएस स्पीकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, बहुत सारे बच्चों का स्कोर इसमें डाउन आता है, पता नहीं क्यों, कंफ्यूज हो जाते हैं, आइडियाज नहीं आते। देखो, बड़ी साफ सी बात मैं आपको बताता हूं, 3 मॉड्यूल में अच्छा स्कोर आ गया और स्पीकिंग में स्कोर नहीं आया, इट मींस कि आपका जो पूरा एग्जाम है वो खत्म हो चुका है और दोबारा आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। देखो, आईएलटीएस एग्जाम के जो स्पीकिंग है उसके भी 9 बैंड स्कोर है। इसमें क्या होता है, 3 टास्क होते हैं। जो स्पीकिंग होते हैं वो 10 से लेकर 13 मिनट की स्पीकिंग होती है। 3 टास्क है। 3 टास्क का मतलब क्या है, टास्क 1 होती है इंट्रोडक्शन, जो उससे आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, आपकी हॉबीज, जो भी आपके रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। इसके होते हैं 2 बैंड स्कोर। और दूसरी बात आती है क्यू कार्ड, मतलब टास्क 2 में आपको पूछा जाता है क्यू कार्ड, आपको एक स्टोरी बनानी होती है और 2 मिनट उसके ऊपर बोलना होता है। इसके होते हैं 4 बैंड स्कोर। और लास्ट पे होता है टास्क 3, जो आपसे क्यू कार्ड पूछा है ना उसके रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसके होते हैं टोटल 3 बैंड स्कोर। मतलब क्या है, 2, 4 और 3 टोटल बन गए 9 बैंड स्कोर। इसमें करना क्या है, देखो, आईएलटीएस की स्पीकिंग अगर आपने इंप्रूव करनी है तो वो प्रैक्टिस के बिना कभी नहीं होगी, चाहे आप कहीं पे भी पढ़ते हो। देखो, दिन में कितने बार स्पीकिंग करते होगे, वंस, ट्वाइस, ज्यादा से ज्यादा थ्राइस, 3 बार करते होगे। याद रखना, जितना अच्छा स्कोर आप स्पीकिंग में लेके आना चाहते हो तो उतनी अच्छी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। और इसके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म आप सभी बच्चों के लिए, मतलब इंडिया का अभी नंबर 1 हम एप्लीकेशन आपके सामने लॉन्च कर चुके हैं और जिसका नाम है बेबी कोड। मतलब इस एप्लीकेशन के ऊपर हमने इतनी मेहनत की है और आप बच्चों की आईएलटीएस की स्पीकिंग के लिए ये एक वरदान है। मतलब ये एप्लीकेशन एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है कि जिससे आपको ये लगता है कि रियल एग्जाम हो रहा है और हमसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। हमने इस एप्लीकेशन को इस तरीके से डिजाइन किया है कि जब भी आप इस पे अपना टेस्ट है वो शुरू करते हो तो टास्क 1 के सारे क्वेश्चन पूछता है।
क्यू कार्ड पूछता है, फॉलो अप के क्वेश्चन पूछता है। जब आप पूरी स्पीकिंग कंप्लीट करते हो तो आपको आपका बैंड स्कोर भी देता है। अगर आपको लगता है कि मेरे को ना इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से नहीं आता, तो उसका बेस्ट आंसर्स भी आपको ये प्रोवाइड करता है। और याद रखो, आप रोज इसके ऊपर स्पीकिंग करोगे, रोज स्पीकिंग करोगे, तो आपका डेली का रिकॉर्ड है वो भी सेव करेगा। मतलब लगातार आपने 20 दिन 30 दिन आपने प्रैक्टिस की, तो आप किसी भी डेट की आप अपनी स्पीकिंग को दोबारा देख सकते हो, सुन सकते हो, आप अपनी मिस्टेक्स देख सकते हो, और उसके बाद ये भी देख सकते हो ना मेरी इंप्रूवमेंट कितनी हुई कितनी नहीं। मतलब ये एप्लीकेशन आईएलटीएस के बच्चों के लिए वरदान है। मेरे पास जितने भी स्टूडेंट, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, मतलब हजारों में बच्चा मेरे पास पढ़ता है, और सभी यूज करते हैं बेबी कोड का एप्लीकेशन। इससे आपको आपकी स्पीकिंग की मिस्टेक्स पता चलती हैं। और सबसे अच्छी बात है कम्युनिकेशन। इस एप्लीकेशन के ऊपर हम लेके आए हैं कम्युनिकेशन। आप डायल कीजिए, किसी से भी आपकी बात हो सकती है, और इंग्लिश टू इंग्लिश आप कन्वर्सेशन कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है, इस एप्लीकेशन को अगर हम बेस्ट एप्लीकेशन का नाम देते हैं, तो इसमें इतनी खूबियां हैं कि आप जो भी बोलते हो वो सारा टाइप होके आपके सामने आता है। आपकी प्रोनाउंसिएशन आपको बड़े अच्छे तरीके से पता चलती है। और आईएलटीएस का एग्जाम बिना प्रैक्टिस के क्लियर होना नामुमकिन है। और मैंने एक कोड आपके लिए लेके आया हूं, रमन 0007। वैसे तो ये एप्लीकेशन 300 रुपीज का है पर मंथ, मगर अगर आप इस कोड को यूज करते हो रमन 0007, भूलना मत। जब आप इसका सब्सक्रिप्शन लोगे, देखो यार 300 रुपया, आप 15,000 रुपया अपने एग्जाम के ऊपर खर्च रहे हो। अगर हम 300 रुपया इस एप्लीकेशन के ऊपर खर्चेंगे ना, तो कम से कम ये 5 बैंड से ना आपको 7.5 का स्टूडेंट कर देगी। ये मेरे वर्ड्स हैं, मैं झूठ नहीं बोलता, और यूट्यूब पे तो खास तरीके से नहीं। तो मैं आप सभी को ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप रमन 0007 को यूज करोगे, प्रोमो कोड यूज करोगे, तो 50 रुपीज का आपको वहां पे डिस्काउंट भी मिलेगा, और अनलिमिटेड टाइम आप अपने स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, मिस्टेक्स देख सकते हो, और डेफिनेटली आप अपनी स्पीकिंग को ट्रैक भी तो कर सकते हो कि यार मैं 20 तारीख को मेरी स्पीकिंग कैसी थी, आज 25 होगी, मैंने कितनी इंप्रूवमेंट की, कितनी नहीं। मेरी बात मानते हो, मेरे को फॉलो करते हो, तो भूलना मत, डाउनलोड करो, अभी डाउनलोड करो बेबी कोड एप्लीकेशन, सब्सक्रिप्शन लो, रमन 0007 आप प्रोमो कोड को डालो, 250 रुपीज, 250 रुपए में अगर आपका ड्रीम पूरा हो रहा है। आप कनाडा जा रहे हो, तो कनाडा जाके भी आप मेरे को बोलोगे कि रमन सर मजा आ गया, बेबी कोड एप्लीकेशन आपने कितने बड़े लेवल की आपने तैयार की। और याद रखना, ये तो अभी तो स्पीकिंग की एप्लीकेशन है, और हम इसके ऊपर राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग सब कुछ बना रहे हैं। इसके ऊपर आपको पूरा आईएलटीएस का जो कंप्लीट मटेरियल है वो बहुत जल्दी आपको मिलना शुरू होगा। तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, अभी डाउनलोड कीजिए बेबी कोड एप्लीकेशन। और ये एक कंपल्सरी आपके लिए है, क्योंकि इसके बिना आईएलटीएस स्पीकिंग तो असंभव है। बिलीव ऑन माय वर्ड्स, डाउनलोड कीजिए, रमन 0007 प्रोमो कोड यूज कीजिए, और अनलिमिटेड टाइम इस पे प्रैक्टिस कीजिए। याद रखना, ये आपका स्कोर 5 से 7.5 लेके जाएगा। ये मेरे वर्ड्स हैं। थैंक यू वेरी मच। और ये था मेरा आज का आपको समझाने का, सारे मॉड्यूल्स को समझाने का, और खास तौर पे बेबी कोड को समझाने का। इससे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, और आप अपना ड्रीम है वो पूरा कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। वीडियो कैसा लगा, और जो मैंने आपको टाइप्स बताई है ना, डे बाय डे मैं इन सारी टाइप्स की वीडियो बिल्कुल डिटेल में बनाता जाऊंगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों से शेयर किया करो कि एक रमन सर है, वो यूट्यूब पे बताता है कि आईएलटीएस कैसे क्लियर करना है। अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। बने रहिए रमन आईएलटीएस।